होर्डिंग फ्लेक्स के नंबर 1 खिलाड़ी। अब ऐसे नहीं, जब हम पैदा भी नहीं रहते तब से भाई साहब संतराम पेंटर साहब होर्डिंग फ्लेक्स बनावे को काम कर रहे। अब तो चलने लगी बिनाल फिनाल होर्डिंग कियोस्क फ्लेक्स बैनर डिजिटल बिनाल बिनाल पेंटिंग रोल स्केप स्टैंडी, मतलब अनेक प्रकार की चीजें चलने लगी। तब से होर्डिंग भाई साहब बनावे कम से कम बहुत साल हो गए। सब कुछ जानत होंगे भाई साहब। हम भाई साहब से जाने की आखिरकार फ्लेक्स के माध्यम से अनेक दुकानें खुल गई। अब फ्लेक्स तो अलग अलग प्रकार के बनने लगी, एक से एक महंगी महंगी मशीन आ रही, लखन करोड़न की मशीन आ रही, लोग बगल लगाए भी हैं। भाई साहब से जाने की कौन सी आधुनिक मशीन लगाए और कितने का झांसी में अभी तक होर्डिंग भाई साहब ने पटा डाली, लोगों को ग्राहकन की सेवा दे चुके। भाई साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने हमें समय दिया चर्चा करी। धन्यवाद देवेंद्र जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरा नाम संतराम पेंटर। पेंटर शब्द मैंने इसलिए लगाया कि मैं हाथ से पेंटिंग करता था। 1981 से लेकर के आज तक लगातार मेरा जो नाम है वो संतराम पेंटर के नाम से पॉपुलर है। मैं 81 से लेकर के जब तक फ्लेक्स नहीं लगी 2008 तक, तब तक हमने हाथ से काम किया। हमारे साथ एक बड़ी टीम भी रही है। उस समय ज़माने में बाल पेंटिंग हम लोग नील से चूना पुताई करके नील से लिखाई करते थे। राजनीतिक जितने भी चुनाव होते थे उनमें हमने काम किया और लगातार हम लोग बाहर बाल पेंटिंग करने भी चले जाते थे कभी कभी। तो हमने अपना वो दौर देखा कि हम भी एक किसान परिवार से आते हैं। हमारा गांव था, हम पढ़ने के लिए झांसी आए थे। मेरा गांव स्किल है, गरोठा तहसील में, विधानसभा गरोठा है, एरथ थाना है। और मैं सन 1981 में यहाँ पर आया। हाई स्कूल करने के बाद मैंने कक्षा 11 में SPI इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया और तभी से मुझे बड़ा शौक था पेंटिंग करने का और पेंसिल वर्क मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैं फ़ोटो वगैरह जो भगवान वगैरह है और गांधी जी और महापुरुषों की फ़ोटो बनाने का मुझे बड़ा शौक था। तो मेरे माँ बाप का जो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने यहाँ पर बायोलॉजी से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, लेकिन मन नहीं लग रहा था क्योंकि मन तो आर्ट में था। तो मैंने इसके बाद फिर सीधा फर्स्ट ईयर करने के बाद सेकेंड ईयर में यानी कक्षा 12 में मैंने आर्ट साइड ले ली और पास हो गया। पिताजी वगैरह सब नाराज हो गए, तो मैं धीरे धीरे हमें एक अपने गुरु मिले जो चित्रकारी में बहुत मास्टर थे, निराला पेंटर भांडर के हैं और चिरगांव में उनकी दुकान थी। तो यहाँ पर इलाइट सिनेमा में वो पोस्टर बनाने का काम करते। मैं उनके साथ में जब देखता था तो उनके साथ काम करने लगा। पेंसिल वर्क अच्छा था। धीरे 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 जब वो चिरगांव में अपनी दुकान चले गए तो मैं भी उनके साथ चला गया। मैंने 7 साल उनके साथ चिरगांव में रहा, 1990 तक। 83 से लेके जब मैंने ग्रेजुएशन का इंटर करने के बाद BA में एडमिशन लिया डिग्री BKD कॉलेज में, इसके बाद मैं फिर चिरगांव चला गया। चिरगांव में मैंने पेंटिंग सीखी और 7 साल तक पारिछा जो पावर प्लांट है वहाँ पर ड्राइंग का काम किया। अच्छा वर्क था और मेरा हाथ भी बहुत अच्छा था। उस समय से लेकर के लगातार मैं पेंटर के नाम से ही जाना जाता रहा और हाथ का पेंटर में बहुत अच्छा था। जब मैं यहीं पर जीवन साहेब पर बाल पेंटिंग का काम करता था तो मेरे एक मित्र थे खान साहब, उन्होंने कहा कि संतराम भाई साहब दुकान ले लो और यहीं पर अपना काम करो। तो मैंने ये जिस जीवन साहेब पर दुकान नंबर 1 है, कैंट क्षेत्र लगता है मजार के पास में, तो मैंने दुकान 700 रुपये महीने पे किराए पर ली। लगातार अनवरत जितने भी पार्टी दलों के काम हुए, नेताओं के काम हुए, मैं ही एक अकेला ऐसा था जो फील्ड में काम करता था। मैंने कपड़े के बैनर बनाए, कपड़े के स्वागत द्वार बनाए, बहुत बड़ा बड़ा काम किया और 24 घंटे एक जुनून था। मेरे को जो एक जुनून था कि मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है और आज तक मैं अनवरत बराबर वही काम कर रहा हूँ। मेरा और कोई दूसरा व्यापार है नहीं। आज मेरा बेटा भी है, आर्किटेक्ट है, विकास चौधरी के नाम से, वो भी इसी बिजनेस में लग गया है। अभी वर्तमान में जब हम 2008 में फ्लेक्स मशीन लेकर के आए तो सबसे पहले मेरा ही काम था। तो जितने भी नेता अन्य तक कि मध्य प्रदेश तक हम काम करते थे। मैंने बहुत काम किया और मेरे साथ मेरी टीम में भी बड़े अच्छे अच्छे पेंटर्स रहे हैं, आज भी मेरे साथ हैं जो विगत 35-40 वर्षों से साथ में ही हैं। जैसे लालता पेंटर हमारे साथ में है,
इस समय मेरे पास वर्तमान में जो काम रहा है वॉल पेंटिंग और बैनर कपड़े का, उस समय का मैं बता रहा हूँ, पत्थर की खुदाई का काम। मैं उस समय जब मशीनें नहीं थी तो मैं हाथ से खुदाई करता था। अच्छा। हाँ, पत्थरों, आज भी ग्रेनाइट और जो वाइट मार्बल पत्थर है उसकी खुदाई मेरे यहाँ अनवरत चलती है। जो मेरा काम पत्थर का है वो लालता पेंटर जी देखते हैं, वो मेरे साथी हैं पुराने। और तो संतराम भाई साहब अलग अलग बिलाते चीज चलने लगी, होर्डिंग्स, बैनर, बिनाइल, अलग अलग। हाँ, सब अब जब से ये 2008 में मैंने मशीन लगाई तो उस समय एक ही मशीन आती थी गोंजन की, अहमदाबाद की मशीन थी, और वो मेरे पास बहुत लंबी चली, 10-12 साल वो चली। इसके बाद फिर नया योग आ गया तो मेरे बेटे ने काम संभाल लिया। तो अब वर्तमान में नई मशीनें लगी हैं, लेमिनेशन की मशीन है, इको सॉल्वेंट है, फ्लेक्स प्रिंटिंग है। जो पहले हमारी एक होर्डिंग्स जो 20-10 की होती थी वो आधा पौन घंटे में निकलती थी, 40 मिनट में, अब वो 8 मिनट में होर्डिंग्स निकलती है। बड़ा अच्छा काम है। और अब तो जितने लोग, क्योंकि मेरी अकेली फ्लेक्स की दुकान थी, तो लगभग 25 से 30 लोग हमारे यहाँ पर काम करके सीखते गए और आज काफी मशीनें लग गई हैं। अच्छा वर्क है। कुछ लोगों ने एक माहौल को खराब किया कि जो रेट हैं, जब एक दौर था 2008 में, हम लोग ग्वालियर, इसके पहले 8 के पहले ग्वालियर से होर्डिंग्स वगैरह बनवाते थे तो 15 और 20 रुपए स्क्वायर फीट चलता था। आज वही रेट हमारे यहाँ पर 6 रुपए 7 रुपए रह गया है। लेकिन मैंने अभी तक अपनी क्वालिटी को बरकरार रखा। हम रेट थोड़ा ज़्यादा जरूर लेते हैं लेकिन हम क्वालिटी से समझौता नहीं करते। हम अन्य की तरह काम नहीं करते हैं। हमारे पास ज़्यादातर काम गवर्नमेंट सरकारी काम रहता है, राजनीतिक काम कभी कभार आता है, पब्लिक का काम हमेशा बना रहता है। और ये व्यापार धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि वर्तमान में एजेंट, जैसे काम कर लड़के ने सीख लिया तो वो एजेंट के रूप में दुकान खोलकर बैठ गया, मशीन नहीं है उसके पास, काम कराते दूसरों से और डिजाइन का काम खुद करने लगे। तो धीरे धीरे ये पोजीशन खराब हो गई। वर्तमान में 15-20 मशीनें होंगी झांसी में, लेकिन 100 से ज्यादा लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और कई लोगों ने अभी वर्तमान में मेरे ही जीवन साय पर ले लो, 5 मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन स्थिति बड़ी खराब है। लेकिन भगवान की कृपा हम पर है कि हमारा जो पुराना नाम था, पुराने हम वर्कर थे, तो आज सरकारी विभागों में हमारा अच्छा काम चलता है। हम लोग खुश हैं। हमारा एक ही बिजनेस है, हम कोई और अन्य बिजनेस करते नहीं हैं। हाँ, वर्तमान में थोड़ा सा ये हुआ कि जब मैं नेताओं का काम करता रहा तो मुझे भी थोड़ा सा नेतागिरी में शौक हुआ, तो मैंने भी धीरे 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 नेतागिरी में कदम रखा। तो 2006 जब नगर निगम बनी तो मैंने महापौर का चुनाव लड़ा निर्दलीय के रूप में। उस समय 15-16 हजार वोट आ गए थे एक नाम से कि संतराम पेंटर। फिर इसके बाद मैंने 2012 में महापौर का चुनाव लड़ा। उस समय महिला सीट थी तो मेरी पत्नी ने लड़ा, तो 35,000 वोट लगभग हमें प्राप्त हुए, जो जनता का अपार स्नेह है। वर्तमान में अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, एक अच्छा वर्कर हूँ और पार्टी हमें बहुत सम्मान दे रही है। वर्तमान में सरकार द्वारा जनपद स्तर पर और मंडल स्तर पर कई हमारे पास सरकारी पद हैं। और अभी समाज कल्याण विभाग द्वारा माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी द्वारा हमें राज्य सलाहकार समिति का मेंबर, जो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है PM अजय के नाम से, उसका मेंबर बना दिया है। और एक अभी वर्तमान में माननीय मंत्री जी द्वारा जो हरिजन छात्रावास होते हैं, अनुसूचित छात्रावास, उनकी देखरेख के लिए प्रदेश नागरिक निगरानी समिति छात्रावास के नाम से एक पद और दिया है, जिसमें अभी वर्तमान में हमें चित्रकूट मंडल और झांसी मंडल मिला है, जिसके द्वारा हम लोग छात्रावासों में जाकर के उनकी निगरानी करते हैं कैसे काम हो रहा है। और रही बात हमें सम्मान की, तो झांसी ने हमें बहुत प्यार दिया। उम्र इस समय वर्तमान में 63 वर्ष है हमारी, और बचपन से ही पेंटिंग का शौक था और लंबा सफर है हमारा पेंटिंग लाइन में। तो मैंने अपने नाम को कभी पेंटर शब्द नहीं हटाया। आज भी हमारा नाम इज्जत से सभी लोग संतराम पेंटर के नाम से लेते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, अपने जो फ्लेक्स
के काम करने वाले साथी हैं, क्वालिटी बरकरार रखें और रेट से समझौता ना करें। क्वालिटी अच्छी रखें तो रेट अच्छा मिलता है, समय पर काम दें और सबसे व्यवहार बनाए रहें। जिस तरह हम सब लोगों ने इतना लंबा सफर काटा है, ऐसे भगवान करे आप सब लोग भी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संतराम पेंटर साहब जिन्होंने हमसे संक्षेप में बात की और पूरा बायोडेटा ने दे दो कि शुरू से कितने पढ़े कितने नहीं पढ़े। तो आशा करें जो वीडियो देख रहा है शेयर करें, कमेंट करें और भाई साहब को ऐसे ही निरंतर आगे से आगे बढ़ाते हुए नजर देखते रहेंगे। धन्यवाद।